खुलासा, कैसे सफल होगा चंद्रयान-3 चांद पर। आखिरकार इसरो के सीक्रेट ब्रह्मास्त्र का चल गया पता। रास्ते में सुई भी आई तो कैसे रास्ता बदल लेगा मिशन। इसरो ने छुपा रखा था इस जादुई तकनीक को अब तक। चांद पर इसरो की इस तैयारी ने उड़ा दिए दुनिया के होश। दोस्तों, देश अब चंद्रयान-3 की सेफ लैंडिंग को लेकर उत्सुक है और वहीं इसरो की टीम पूरी तरह से अलर्ट है। देश के करोड़ों लोग इस बात से भी डर रहे हैं कि कहीं कोई चूक ना हो जाए और भारत की करोड़ों लोगों की उम्मीद चंद्रयान-3 के साथ कोई अप्रिय घटना न घट जाए। लेकिन दोस्तों, आप अपने मन से ये डर निकाल दीजिए, क्योंकि इसरो की तरफ से अब उस जादुई तकनीक का खुलासा हो गया है जो चंद्रयान-3 की 100% सफल लैंडिंग करवाएगी। चंद्रयान-3 के रास्ते में अगर कोई सुई भी आई तो अपना चंद्र मिशन संभल जाएगा और उस रास्ते को ही छोड़ देगा। सवाल है, ऐसा क्या संभव है? तो ये पूरी तरह से संभव है और अब इसरो ने इसको लेकर खुलासा भी कर दिया है। वास्तव में ये चीज उन तमाम स्पेस एजेंसियों के होश उड़ा देने के लिए काफी है जो चांद पर मिशन उतारने का सपना देख रहे हैं, जैसे कि चीन, अमेरिका। अब इसरो इन देशों को भयंकर टक्कर देने वाला है। दोस्तों, वीडियो में वो सारी जानकारी बेहद आसान भाषा में मिलने वाली है कि अपना चंद्रयान-3 कैसे चांद पर सफल लैंडिंग करने वाला है, वो भी बिना किसी डर के। दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियों को नहीं हो रहा विश्वास। इसरो ने खोल दिए अपने पत्ते, चंद्रयान-3 ऐसे होगा लैंड। दोस्तों, चंद्रयान-3 की सफल लॉन्चिंग के बाद अब चंद्रमा की सतह पर उसकी सुरक्षित एवं सॉफ्ट लैंडिंग की ओर दुनिया के अनेक देशों की निगाहें टिकी हैं। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग, अभी तक ये मुकाम 3 देशों रूस, अमेरिका और चीन को हासिल है। सितंबर 2019 में चंद्रयान-2 की जब चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की गई तो विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया था। उस दौरान जो कुछ हुआ उसके मद्देनजर इस बार भारतीय वैज्ञानिकों ने उन सभी विकल्पों को अपने साथ लिया है जिनका इस्तेमाल किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षित लैंडिंग के लिए किया जा सकता है। इसके लिए इसरो में कोई 1-2 नहीं बल्कि अनेकों ब्रेन स्टॉर्मिंग सत्र आयोजित किए गए हैं। इन्हीं सत्रों में चंद्रयान-3 की सुरक्षित लैंडिंग की स्क्रिप्ट लिखी गई है। अगर चंद्रमा की सतह पर उतरते वक्त कोई भी बाधा आई तो उसे दूर कर दिया जाएगा। सामने पत्थर आया तो भी चंद्रयान-3 संभल जाएगा। वैज्ञानिकों ने इस बार कई विकल्प अपने पास रखे हैं। पूर्व वैज्ञानिक और प्रमुख रेडियो कार्बन डेटिंग लैब बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान लखनऊ डॉक्टर CM नौटियाल ने इस संबंध में कहा है कि चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग को लेकर इस बात की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग सत्रों में हर उस बात पर विचार किया है जो अंतिम समय में हो सकती है। भारत चंद्रयान-3 की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग के मिशन में कामयाब होगा। रोवर चांद की सतह पर चलेगा और वैज्ञानिक परीक्षण भी करेगा। हमारे वैज्ञानिकों ने 2019 की घटना से बहुत कुछ सीखा है। चंद्रयान-2 के उतरने के लिए जितना क्षेत्र निर्धारित किया गया था, अब उसमें काफी इजाफा किया गया है। पहले वो क्षेत्र सीमित था, इस दफा बड़े एरिया का चयन हुआ है। अगर लैंडिंग के लिए एक जगह उपयुक्त नहीं लगी तो दूसरी जगह भी तैयार रहेगी। इतना ही नहीं, सॉफ्ट लैंडिंग का मिशन बिना किसी दिक्कत के पूरा हो, इसके लिए तीसरा विकल्प भी तैयार रहेगा। 1 किलोमीटर के क्षेत्र में करा सकते हैं लैंडिंग। कई द्वार खोलेगी चंद्रयान-3 की सफलता। दरअसल दोस्तों, इसरो की तरफ से जबरदस्त खुलासा किया गया है कि चंद्रयान-3 को टारगेट स्थल से आगे पीछे ले जाने की व्यवस्था रहने वाली है। यानी 1 किलोमीटर के दायरे में उसकी सुरक्षित लैंडिंग हो सकती है। अगर एक जगह ठीक नहीं है तो दूसरी जगह पर लैंडिंग हो जाएगी। चंद्रयान-2 में 5 इंजन लगे थे, इस बार 4 इंजन रखे गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि चंद्रयान-3 का वजन कम रहे। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। पृथ्वी के मुकाबले वहाँ पर वजन 6 गुना कम रहता है। वहाँ पर वही बल विपरीत दिशा में काम करता है। वजन कम रखने से कई बातें आसान हो जाती हैं। चंद्रयान-3 से लगातार संपर्क बना रहे, इसके लिए पावरफुल सेंसर लगाए गए हैं। वेट और ऊंचाई मापने के लिए तुंगता मापी यानी कि अल्टीमीटर यंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके जरिए हमें पता चलेगा कि चंद्रमा की सतह से चंद्रयान-3 की ऊंचाई कितनी है। वेट मापने का यंत्र डॉपलर के सिद्धांत पर काम करेगा।
इसके माध्यम से लगातार ऊंचाई और वेट का पता चलता रहेगा। जिस जगह पर चंद्रयान 3 उतरेगा उसका दायरा बढ़ा दिया गया है। चंद्रमा की सतह पर पर्यावरण स्वच्छ होता है, वहां प्रदूषण की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर ऐसा कोई कण होता है तो वो हवा में जल जाता है। इस वजह से वहां जो भी वस्तु आती है वो सीधे ही चंद्रमा की सतह से टकराती है। जब सीधे ही कोई वस्तु टकराती है तो वो इधर उधर छिटक भी सकती है। वहां पर पहले से धंसी हुई मिट्टी से चट्टान बाहर आ जाती है। चंद्रमा पर बहता हुआ पानी तो है नहीं, इसलिए वहां पर मौजूद गड्ढे भरते नहीं हैं। चट्टान या क्रेटर सब वैसे ही रहते हैं। चंद्रयान 3 के लिए समतल जगह का चयन किया गया है। अगर उस वक्त कोई पदार्थ बीच राह में आया तो भी चंद्रयान का संतुलन बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। उस वक्त की फोटोग्राफी होती रहेगी। इससे भी अधिक कोई बाधा आती है तो चंद्रयान 3 की दिशा बदली जाएगी। हमारे वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक केवल वही अभ्यास किया है कि गड़बड़ कहाँ हो सकती है, उसका निदान क्या होगा। इन सभी बातों को पहले ही सोचा गया है। यही वजह है कि पत्थरों के बीच चंद्रयान की दिशा बदलने का विकल्प पास रखा गया है। ये सभी कमांड पूर्णतः स्वचालित रहती हैं। ऑर्बिटर वहीं से कंट्रोल करेगा। लैंडर में सेंसर लगाए गए हैं। चंद्रयान 3 की कामयाबी भारत को पृथ्वी से बाहर यानी चंद्रमा पर एक स्टेशन तैयार करने का अवसर प्रदान करेगी। यहाँ से दूसरे ग्रहों पर जाना आसान हो जाएगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता हमारे लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इससे चंद्रमा पर भारत की सुरक्षित लैंडिंग की क्षमता का प्रदर्शन होगा। साल 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के अंतर्गत लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता नहीं मिल सकी थी। एक असफलता के 4 साल बाद चंद्रयान 3 भेजने का साहस करना ये बड़ी बात रही है। इसकी सफलता पर हर कोई गर्व करेगा। लॉन्चिंग क्षमता, पेलोड उपलब्धि और सुरक्षा के मोर्चे पर भारत की ताकत बढ़ जाएगी। भारत की मिसाइल तकनीक में एक बड़ी मदद मिलेगी। उपग्रह भेजने के लिए भारत की क्षमता बढ़ेगी। मौसम की सटीक भविष्यवाणी करना आसान होगा। भारी उपग्रह भेजने की क्षमता में अपेक्षित सुधार आएगा। इसके अलावा अंतरिक्ष की मैपिंग के क्षेत्र में भी बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। प्राकृतिक संसाधनों की मैपिंग भी आसान हो जाएगी। चंद्रमा पर हीलियम 3 की अच्छी खासी क्षमता है। अगर इसका इस्तेमाल हुआ तो दुनिया में ऊर्जा का संकट टल जाएगा। डॉक्टर CM नौटियाल बताते हैं, परमाणु रिएक्टरों में हीलियम 3 का इस्तेमाल करने से रेडियो एक्टिव कचरा पैदा नहीं होता।